नदीम भाई ने मैं वीडियो बनाने के लिए उसके पास गया हूँ। मुझे उसने सबसे पहले बोला बिलू बाल करके 1 किलोमीटर की ना दौड़ लगानी है। बिलू बालों का वो चैलेंज उसके पास लेके गया हूँ। वो बोल रहा भाई आपने ये सही नहीं किया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। तुमने फ्रॉड किया है, तुमने बालों का रंग नहीं लगाया। तो आप नहीं समझते हैं कि आप फेम के लिए गलत रास्ते पर हैं? मैंने 2 हफ्ते हो गए अपने गाँव नहीं गया, फिर तो यही है ना, शर्म के साथ मैं डूब मरूँ यही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, व्यूज़ का नशा एक ऐसा नशा है जो इंसान को दिन ब दिन इतना ज़्यादा होता जाता है कि इंसान कहता है कि मज़ीद व्यूज़ आए, हम आगे बढ़ते जाएं। और एक पॉइंट आता है जब इंसान हर लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार होता है। आज मेरे साथ एक ऐसा ही लड़का मौजूद है जिसकी वीडियो चंद रोज पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि एक फेमस टिकटॉकर के पास वो बच्चा खड़ा है और उनसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि अब एक क्रिकेट लीग होने जा रही है और उस क्रिकेट लीग का जो जुनून है वो टिकटॉकर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ऐसे टिकटॉकर्स को आगे रखा गया है जो मेरे ख्याल से लोगों को पता नहीं किस जानिब लेके जा रहे हैं, लोगों से क्या क्या शर्तें रख रहे हैं। तो उस लीग के अंदर आने के लिए उसने एक बच्चे के आगे ऐसी शर्त रखी और वो बच्चा उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गया। मेरे साथ वो लड़का इस वक्त मौजूद है, मोहसिन। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस हद तक जाने की वजह क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक, करम अल्लाह पाक का। मोहसिन, क्या एज है आपकी? मेरी 20 एज है। 20 है। क्या करते हो आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ, मजदूरी समझ ले जैसे। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो ये टिकटॉक कब से बना रहे हैं? टिकटॉक मुझे तकरीबन 2 साल हो गए बनाते। नॉर्मली बना रहा था, अभी जैसे फ़ोन थोड़ा सा अच्छा ले लिया, इस वजह से थोड़ी सी अब ज़्यादा मेहनत करने लग गया इस वजह से। तो टिकटॉक बनाने का क्या सोचा था, क्या मकसद था कि टिकटॉक बनाऊंगा, वायरल होऊंगा तो क्या होगा? मैं ना बेसिकली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम इस वजह से ही वीडियोस बनाते हैं कि चले हमारा भी कल को अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, सोसाइटी के लोग हमें बातें सुनाएंगे, चले उससे बेहतर होगा, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इस वजह से मैं मज़ीद एक तरक्की की राह पे चलने के लिए जा रहा था। मतलब यही चाहते हैं कि आपको वही मजदूरियां ना करनी पड़े। हाँ, वो दिहाड़ी 500 लग गई तो हाँ, लग गई, नहीं लगी तो ना लगी। हाँ, उन चीजों से निकल सके। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में ये बड़ा भाई है, उससे छोटा मैं हूँ। टोटल हम 5 बहन भाई हैं और अम्मी अब्बू है। और घर में कमाने वाले कितने हैं? घर में कमाने वाला मैं हूँ और बड़ा भाई है। आप 2 लोग कमाते हैं और बाकी अब्बू भी कमाते हैं। तो आज के दौर में तो अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और महंगाई बहुत हो चुकी है। तो मुझे मोहसिन बताएं कि आपकी मैंने वीडियो देखी क्रिकेट लीग के हवाले से, तो इस लीग में जाने का आखिर क्या मकसद है और कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं ऐसे बोलूं, ट्रायल तो मैंने एक दिन भी नहीं किया। ऐसे ही मुझे जब नदीम भाई ने मैं वीडियो बनाने के लिए उसके पास गया हूँ क्रिकेट लीग का, तो जब अभी नाम भी नहीं अनाउंस हुआ था, मुझे उसने सबसे पहले बोला आपने बिलू बाल करने हैं और आपने ये मेरा चैलेंज पूरा करना। आपने क्या चैलेंज क्या था? चैलेंज ये बिलू बाल करके 1 किलोमीटर की ना दौड़ लगानी है। मैंने फिर वो बाज़ार फिरा हूँ, हर जगह फिरा हूँ, शालमीपुरा मैंने फिरा। मैंने स्प्रे वो ढूंढने के लिए, मैंने कहा वो कलर तो दूसरा बहुत महंगा पड़ेगा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, इस वजह से मैंने स्प्रे वाला चूज़ कर लिया। मैंने कहा कुछ सोसाइटी के लोग भी ऐसे परमानेंट कर लिया, उन्होंने बोलना ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। इस वजह से मैंने पूरा तकरीबन आधा मैंने लाहौर ना ढूंढना शुरू कर दिया स्प्रे वाला। फिर इस वजह से मेरे एक ज़हन में आया, मैंने कहा दराज ऐप से भी तो चीज़ें आ जाती हैं। मैंने दराज ऐप से ऑर्डर कर लिया ब्लू कलर, वो तकरीबन 1-2 दिन के अंदर आ गया। और कितने पैसों का आया? वो आया 1310 रुपये का आया एक कलर, और 2-3 दिन के अंदर आया। उसके अलावा फिर मैंने जैसे ही वो कलर आ गया उसके नेक्स्ट डे मैंने वीडियो अपनी शूट करनी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद हम गए सिड रैपर के घर, उधर फेस 9 के अंदर उसका घर है, 9 टाउन के अंदर। उसके घर गए, वो घर नहीं मिला। उधर से ही हमने वीडियो स्टार्ट की है। नदीम भाई के घर तक गए, नदीम भाई के घर गए, नदीम भाई घर नहीं मिला। फिर हमने उधर ही, मैंने कहा अभी बिलू बाल रहने दें, उसको दिखा दें है या नहीं है, रियल में हमने किए। फिर उसके बाद हमारी वीडियो माशाल्लाह 2 मिलियन तक वो क्रॉस करने वाली है और वीडियो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल गई, पहले भी काफ़ी अच्छी चली थी और इस वजह से नदीम भाई तक वो वीडियो पहुंच गई है। फिर 1-2 दिन बाद मेरी नदीम भाई से मुलाकात हुई है। नदीम भाई को मैंने कहा नदीम भाई हमने अपना चैलेंज पूरा कर दिया, अब हम ICL में लेके चले। पहली बात ही डिमांड थी 1K फॉलोवर की, हमारे पास तो 1K फॉलोवर नहीं थे। हमें उसने जो चैलेंज दिया था हमने वो अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया और इस वजह से
कि मैं बिलू बालों का वो चैलेंज उसके पास लेके गया हूँ, वो बोल रहा भाई आपने ये सही नहीं किया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वो कैसे? वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा नदीम भाई एकदम हमने प्रॉपरली ये चीज़ की है, इसके अंदर कैसा फ्रॉड हो सकता है? वो कह रहा भाई नहीं आपने फ्रॉड किया है। मैंने कहा चले मान लेते हैं हमने फ्रॉड किया है। वो अब बोल रहे हैं अब येलो बाल आपने करने हैं। येलो बाल आज लास्ट दिन है उनका, आज स्टार्ट होने लगा आईसीएल का मैच। आज मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने बोला मेरे पास ये येलो वाली मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये मेरे पास स्प्रे पड़ी हुई है येलो बालों वाली। मैंने कहा येलो बाल अब करूँ या ना। और ये भी आपने दराज से मंगवाई? हाँ जी, अभी ये चंद मिनट पहले या चंद घंटे पहले कह लें ऑर्डर आया अभी मेरे और पास। ये भी 1300 की है? हाँ जी, ये भी उतने की आई है। और ये चेक करें ना, हम गरीब बंदे हैं, ये किधर से हम ये कर सकते हैं अरेंज इस चीज को। और आपको नहीं लगता है कि ये बड़े टिकटॉकर्स जो हैं, नदीम नानी वाले जो हैं इस वक्त, उनको हम करेंगे, उनका असल नाम पता है आपको? नहीं, असल नाम तो नहीं, यही पता नदीम मुबारक है। तो नदीम साहब जो हैं, उन आपको नहीं लगता वो आपका चेजा ले रहे हैं, या वो जो छोटे लोग हैं, आम शहरी हैं, उन लोगों को इस तरीके से टारगेट्स दे के और इस तरीके के घटिया किस्म के शर्तें रख कर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं? बस यही है, हम भी अपनी तरफ से फेम के भूखे हैं, यही समझ ले। एक छोटी सी बात, हम ये तरक्की की राह पे, हम किसी की सपोर्ट मिल जाएगी, सपोर्ट की वजह से चले, हम उसको दुआएं देंगे। पता नहीं अब उसके माइंड में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। हमने तो प्रॉपरली, आपने चेक की होगी वीडियो, उसके अंदर मैंने प्रॉपरली बिलू बाल किए हैं। वो दूसरी उसके बाद मैंने खुद बोल के भी लगाई है, नदीम भाई हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। वो भी तकरीबन 5-6 लाख तक गई है, वो भी हमने अपनी वीडियो लगाई है। नदीम के पास गया हूँ, वो कह रहा मेरी आपके पास सारी वीडियो मैंने देख ली है, वो फिर भी कह रहा आपके बाल सही नहीं हुआ, आपने चैलेंज सही नहीं किया। तो वो आप क्या चाहते हैं कि आप अपने बालों को प्रॉपर किसी सैलून पे जाके कट डाउन करवाने के बाद वो रंग करें और वो आपके पक्का रहे? वही बात है ना। अब ये उसने ये बात तो प्रॉपर मेरे साथ वीडियो में की नहीं है। आप समझते हैं कि ये इंसानियत की तजलील है? किसी को इस तरह के, एक छोटा आदमी जो कि अपने घर के अखराजात मुश्किल से पूरा करता है, उस इंसान को इस तरीके के टारगेट दे देना। 1300 आपने जिस बोतल पे लगाया, शायद वो आपके घर की दिहाड़ी होगा और आप वो अपने घर का पूरा उससे एक दिन का सिस्टम चला सकते थे, या शायद आपके 2 दिन भी उससे निकल जाते हैं। जी जारी बात है, गरीब बंदे के लिए तो 1000 रुपए बहुत मायने वही ना कि 2 दिन शायद निकल जाते हैं। हमने खुद ये टाइम देखा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप नहीं समझते हैं कि आप फेम के लिए गलत रास्ते पर हैं? नहीं, ये चीज़ तो मैं मुझे खुद महसूस हुई है, पर मैंने कहा चले ये 1300 रुपये आज गए हैं, चल कल ये 13 लाख बन के मेरे सामने आ जाएं। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ ना। आज जब ये टिकटॉकर्स आपके साथ मिलते हैं तो आपको आसानी से मिल लेते हैं, या क्या प्रोसीजर होता है? जब ये मिलते हैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, या 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से निकालते हैं। भला हम उनके दरवाजे के ऊपर 2-3 घंटे गुजार दे, 5 भी गुजार दे, मिलना उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ये। मुझे आज आपने ये जो येलो कलर ले लिया है, इसको अगर आप अब लगाने के बाद फिर भागते हैं पागलों की तरह लिबर्टी में, लिबर्टी का टास्क ही क्यों दिया उन्होंने? ये अब मुझे नहीं पता, क्योंकि लिबर्टी में क्यों उसने दिया। वो अपने नज़दीक वाला भी तो दे सकता था, वो फेज 7 के अंदर रहता, उधर का भी तो दे ही सकता था। जैसे उसने पहले बोला था कि आपने 1 किलोमीटर, उसने जगह डिसाइड नहीं की थी पहले, अब उसने जगह भी लिबर्टी वाली कर ली है कि मैं उधर खुद आके तुम्हें लेके जाऊंगा आईसीएल के लिए, आप अब उधर जाके ये करोगे नदीम भाई, मुझे आईसीएल में ले लो। तो अब आपका टारगेट है ये करने का? आज इरादा तो है बनाया, मैंने कहा आज चले स्टार्ट होने वाला है, शायद नदीम भाई अगर वो आज भी आपके इतने मेहनत के बाद और अपनी इतनी एक वो होते हैं ना कि ये शेमफुल भी होता है कि आप बालों को कलरफुल करके भाग रहे हैं, तो क्या अगर आज भी वो आपको नहीं लेते तो देन फिर मेरी किस्मत, इसमें आप समझते हैं ये आपकी किस्मत है? हाँ जी, सारी बात है। फिर हमारी ये जो यूथ है, ये जो जनरेशन है, ये इस जानिब क्यों लग चुकी है कि बड़े टिकटॉकर्स से मिलना है और उनकी दी हुई बातें पूरी करनी है, तो हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा? आखिर क्यों? बस यही समझ ले, फेम का भूखा बंदा, यही अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आप जैसे और भी आपके दोस्त भी होंगे जी जारी, जो ये चाहते होंगे कि हाँ हम भी ये करें वो करें, तो हुकूमत आप लोगों के लिए क्या कोई चीज़ें नहीं ऐसी कर रही है कि आप लोग वहाँ से अपनी कोई ऐसा हुनर लें जिससे आप ज़्यादा आगे बढ़ सकें, या कोई और ऐसी चीज़ हो कि ये आप समझते हैं यही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास? नहीं, ऑप्शन तो हमारे पास जैसे काफ़ी ज़्यादा, इंसान के ऑप्शन एक शुरू होती है और 100 पे जाके ख़त्म होती है। ऑप्शन तो आपके पास बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं टिकटॉक है,
उसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है। आप बिजनेस में आगे इंटरेस्ट हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर आप बढ़ सकते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म है, पर हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली आप को इस हवाले से क्या कहते हैं जो आपने अपने बालों के साथ किया और फिर भागे? फैमिली तो का तो पहली बात है, फैमिली का कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं था। उनको तो यही था कि ये एक मजाक है, एक ये चीज़ है, आज शुरू हुआ कल ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मैं उनको हौसला देता रहता हूँ, मज़ीद वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते रहते हैं इस वजह से। मतलब कि आप का सिर्फ ये टारगेट है कि अगर आज थोड़े बहुत ऐसे स्टंट कर लेने से आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो जाती है और थोड़ी सी भी ज़िंदगी में तब्दीली आती है तो वो आपको मंजूर है? हाँ जी, मंजूर है। जारी बात है, बंदे की तरक्की के पीछे कुछ ना कुछ तो राज होता है। मेरे राज यही समझ ले, समझे बाल ब्लू करने वाले या येलो करने वाला चैलेंज, कुछ भी समझ ले। जिस तरीके से नदीम उस वीडियो में बोल रहा था और वो उनका लहजा और वो टोन ही मेरे लिए बड़ी ना वो थी कि अगर कोई मुझे वैसी बात करता तो शायद मैं 2 चपेड़े मार के उसके मुंह पे उसको कहती कि हू द हेल आ रही हूँ, कि भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लेकिन आपने फिर भी उसको बर्दाश्त किया। बस जारी बात है, आप समझते हैं कि इन लोगों में जो गरूर है, तकब्बुर है, वो इस वजह से है कि इनकी फैन फॉलोइंग है या क्यों? बस फैन फॉलोइंग ही समझ लें। एक बंदा जब अब बढ़ जाता है ना, जैसे तरक्की की राह पे आ जाता है, उसकी ऑटोमेटिक ही हवा बदल जाती है। पहली बात तो ये। अब मैं खुद का कहूँगा ना, मैं खुद का, मुझे डेली के ना टिकटॉक के ऊपर हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, भाई हमें नदीम से मिलवा दो। मैं उनसे यही माजरत करना, मैंने कहा जो मेरे पास टाइम मेरा गुजर गया है ना, वो किसी और के साथ ना गुजरे। मैं यही सब मेरे भाइयों के जैसे हैं, वो मुझे मैसेज करते, भाई नदीम भाई से मुझे मिलवाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई जो मेरे साथ गुजर रहा है ना, मैं कहूँगा ये किसी के साथ ना हो। इस वीडियो को बनाने के बाद आपको लोगों से कैसी कैसी बातें सुनने को मिली, या उस टाइम ही लोग क्या क्या कहते रहे, क्या रिएक्शन थे? सबसे पहले मैं ना मेरा खुद का गाँव है बेदियाँ। मैं इधर काने के अंदर मेरी रिहाइश है, कारोबार की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से मैं अपने गांव तकरीबन 2 हफ्ते से अपने गांव नहीं जा पा रहा, इस वजह से, ये बिलू बाल की वजह से। ये क्या फेस करना पड़ रहा है? हाँ जी, कुछ इधर से लोग आ रहे हैं, 10 लोग इधर से आ रहे, बातें सुना रहे हैं, ये नदीम नानी वाले के घर के बाहर बैठा रहता है, ये भिखारियों की तरह ये करता, ये करता। कुछ लोग आप भी ये चीज़ समझते हैं, 100 अगर 1000 बंदे हैं ना, उसके अंदर से आपको 10 बंदे मिलेंगे आपके फेस के, बाकी आपके बुरे मिलेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव बंदे बहुत आपको कम मिलेंगे। जहाँ पर आपने ये वीडियो बनाई वहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिएक्शन था? वहाँ पे पहली बात, मैं जैसे वीडियो बना रहा था ना रोड के ऊपर, उधर रोड के ऊपर बाइक वाले खड़े होकर देख रहे थे मुझे, ये क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा चले यार अब ये चीज कर, शर्म थोड़ी सी तो आई होगी उस टाइम पे। सारी बात है, शर्म तो आई है। और दोस्त मेरा बोल रहा था, कह रहा यार ये आवाम खड़ी होगी। मैंने कहा चलो यार, अब जो एक बात, अब बालों को लगा ही लिया कलर, अब चले कंटिन्यू करते हैं, अब कौन सा शर्माना। कल अगर आपको कोई और अजीबोगरीब टास्क दे दिया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ज्यादा भी ये ना हो, लिमिट के बाहर हो, वो तो नहीं ना बंदा कर सकता। अभी तक सिर्फ ये वाहिद टिकटॉकर है जिसने कोई ऐसा टास्क दिया, या इससे पहले भी कोई दे चुका है? नहीं, वाहिद यही है। हम क्योंकि ये हमारे नजदीक एरिया के साथ है, इस वजह से हम इसके पास ही ज्यादातर जाते हैं। उसके बाद कभी कोई गिफ्ट आपको भी दिया है, आईफोन वगैरह? नहीं, हमें तो नहीं दिया अभी तक, तो हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ। उधर से दोस्त भी काफी बोलते, उधर लड़के वगैरह कह रहा यार ये वैसे बस बोलता ही है, देता कम ही है गिफ्ट वगैरह। तो आपको क्या लगता है, देते भी हैं कि सिर्फ बोलते हैं? जैसे उसका घर की रिहाइश वगैरह देखी जाए, उसका देखा जाए, लाइफ वगैरह देखी जाए, हो सकता देते भी हों। मेरे अंदाजे से तो वो खाली डब्बे ही हैं। मतलब कि आप जो हमारी जनरेशन है, आप या मुझ जैसे जितने भी लोग हैं, हम मोटिवेट होते हैं महंगी गाड़ियों से, बंगलों से, और हमारा भी दिल करता है कि हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हो। तो आपके पास अब कोई रीज़न ही नहीं बची कि किस तरीके से उसको किया जाए, कि आपने तालीम हासिल नहीं की, कोई हुनर नहीं है, और एक आम से आप वो दिहाड़ीदार मजदूर समझ लें कि एक हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अब इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता इन सारे मामलात के साथ भी आपकी ज़िंदगी सेटल नहीं होती तो सोसाइटी में कैसे जिएंगे? वही बात है ना, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने 2 हफ्ते हो गए अपने गांव नहीं गया, फिर तो यही है ना, शर्म के साथ मैं डूब मरूं। यही अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और नाज़रीन, जो फेम है उसका नशा बहुत ज़्यादा बुरा है, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और फेम को कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल है।
आज मोहसिन जैसे हज़ारों लड़के इसी तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स ऐसा आके अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि कोई भी आम शहरी देखने वाला उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें देख के इनका भी दिल करता है कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ हो, इतने आईफोन हो, हमारे पास भी बंगले हों। और उसके बाद एक गरीब आदमी किसी भी हद तक जाता है अपनी फैमिली के भले के लिए। मुझे इजाज़त दें और मशवरा है कि ऐसी चीज़ों से बचें। जो अल्लाह दे उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करें, शुक्र अदा करें और मेहनत करें, मेहनत से कमाएं। ऐसी चीज़ें आपकी जो इज़्ज़त है उस पर भी दाग लगाती हैं और आपको आगे जाकर फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। इजाज़त है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक वस्सलाम।